राधे राधे एवरीवन। जय माता दी। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि पूजा की सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी और साथ में ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद एक चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल रंग का हम कोई कपड़ा बिछा लेंगे। कोशिश करें चौकी पूर्व दिशा की तरफ लगाएं। इसके बाद आपके पास माता रानी की फोटो अथवा कोई भी मूर्ति है, आप उसको विराजमान करेंगे। तो जो भी आपके पास माता रानी का स्वरूप है उसे विराजमान करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर पीतल की माता रानी की मूर्ति ले ली है। और जब भी आप पीतल की मूर्ति खरीदें या लें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि पीछे के साइड से माता रानी की मूर्ति खाली नहीं होनी चाहिए। यानी पीछे के हिस्सा जो होता है माता रानी का या किसी भी मूर्ति का आप खरीदते समय याद रखें कि वो पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो कलश के कंठ पर आप मोली या कलावा अवश्य बांध लीजिएगा। आप कलश मिट्टी का, पीतल का, तांबे का या चांदी का कोई भी आप ले सकते हैं। जो भी आपके पास है वो कलश ले सकते हैं। और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ थोड़े से चावल रखकर हम अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके बाद कलश स्थापित करेंगे। सबसे पहले कलश में हमें गंगा जल डालना है और उसके बाद शुद्ध जल से हम कंठ तक कलश को भर देंगे। इसके बाद एक डालेंगे सुपारी, हल्दी, सिक्का, फूल और कुछ चावल के दाने डाल करके हम कलश को तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास साबुत हल्दी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं और कुछ फूल डाल करके हम कलश को तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा पूर्ण जो कलश है वो तैयार हो गया है। और कंठ पर हम कलावा बांध देंगे। कभी भी कंठ को खाली नहीं छोड़ा जाता है। आप जब भी कोई भी पूजा करें, कलश स्थापना करें तो उसके कंठ पर कलावा अवश्य बांध लीजिएगा। उसके बाद में हमने जो अष्टदल कमल बनाया है उस पर स्थापित कर देंगे। अब हम पंच पल्लव लगाएंगे। तो पंच पल्लव लगाने के लिए आप आम के पत्ते, अशोका के पत्ते आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको मिल जाए। 5, 7, 9 जितनी भी आपकी इच्छा है आप वो लगा सकते हैं। हम पहले इन पर रोली से और चंदन से तिलक कर लेंगे। आप चाहें तो हल्दी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से तिलक करने के बाद में हम कलश पर स्थापित कर देंगे। उसके बाद में हमें नारियल स्थापित करना है कलश पर। इसके बाद हम एक नारियल लेंगे और नारियल पर चुनरी या कलावा लपेट लेंगे, या आप चाहें तो लाल रंग का कोई कपड़ा भी लपेट सकते हैं। इसके बाद चुनरी के ऊपर हम कलावा लपेट देंगे जिससे वो चुनरी खुले ना। तो मैंने इस तरीके से चुनरी लपेट दी है। उसके बाद इसके ऊपर से कलावा लपेट दूंगी और उसको बांध दूंगी जिससे ये चुनरी हिले ना। इसके बाद हम कलश पर नारियल सजा देंगे। नारियल का मुख हमें ऊपर की तरफ करना है। तो देखिए आप चाहें तो ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो जो नोक वाला हिस्सा है वो कलश के अंदर करना है। और अगर आप इस तरीके से लिटा कर रखना चाहते हैं तो जो नारियल का मुख होता है वो अपनी तरफ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिटा कर रखा है नारियल। इसके बाद में हम थोड़े से चावल रख के गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। तो कोई भी पूजा में गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले की जाती है, तो हम गणेश भगवान को भी विराजमान कर लेते हैं। तो अब हम ज्वारे बोएंगे। आप किसी बर्तन या मिट्टी के पात्र में आप मिट्टी भर लें और ज्वारे डाल देंगे और चौकी पर रख देंगे। इसका विस्तृत वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है। ज्वारे कैसे बोए जाते हैं आप वहाँ चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप ज्वारे बो रहे हैं तो आप एक दिन पहले ही यानी रात को ज्वारे को भिगा दें जिससे वो अच्छे से फूल जाएंगे और आपके अच्छे घने ज्वारे उगेंगे। तो उसके बाद में जो पानी में तैरकर ऊपर ज्वारे आ जाते हैं उन ज्वारों को आप अलग हटा दीजिए। उसके बाद ही आप ज्वारे बोइएगा। अब हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। अगर आप नवग्रह की पूजा करते हैं तो इस तरह से नवग्रह की स्थापना कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, कुछ लोग नवरात्रि में नवग्रह बनाते हैं और कुछ लोग नहीं बनाते हैं। अगर आप नवग्रह की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो 9 ढेरी चावल की लगाकर उसके ऊपर हम सुपारी रख देंगे। तो इस तरह से नवरात्रि के दिन सुबह सुबह चौकी लगा लेनी है। स्थापना के बाद हमें किसी भी चीज को उसकी जगह से हिलाना नहीं है और रोजाना इसी चौकी पर हमें पूजा करनी है। अब हम सभी को स्नान करा देते हैं यानी शुद्धिकरण कर देंगे। जल के छींटे लगाते हुए हमें शुद्धिकरण करना है। अब आप चाहें तो अखंड ज्योति जलाना चाहें यहाँ पर अखंड ज्योति जला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल दिया जला लूंगी। और अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो भी आपको आरती के लिए एक अलग से दिया
जरूर जलाना है। तो हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। माता रानी को लाल कलर की चुनरी उड़ा देंगे और नवग्रह को भी हमें कलावा समर्पित कर देना है। इसके बाद सभी को रोली से तिलक करेंगे। कलश पर पूर्ण स्वास्तिक बना देंगे। नवग्रहों को हम सूखी रोली समर्पित करेंगे, क्योंकि अगर गीली रोली से हम उन पर तिलक करते हैं तो सुपारी हिलने का डर रहता है। तो इसलिए आप चाहें तो सूखी रोली समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को, माता रानी को लाल कलर के फूल अति प्रिय हैं, तो अगर हो सके तो आपके पास लाल रंग के फूल हैं तो वो समर्पित करें, या फिर आपके पास जो भी है वो समर्पित कर सकते हैं। सभी को फूल समर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को हम हल्दी से भी तिलक करेंगे और तिलक पर सभी को चावल समर्पित करेंगे, यानी अक्षत समर्पित करेंगे, और माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान है, आप लाए हैं, वो समर्पित कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप एक माता रानी के लिए लाल रंग की चुनरी जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। दक्षिणा आप चाहें तो पहले नवरात्रि के दिन भी समर्पित कर सकते हैं, या लास्ट वाले दिन, नौमी वाले दिन भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आप पहले नवरात्रि के दिन दक्षिणा समर्पित कर रहे हैं तो वो आपको चौकी से उठाना नहीं है, आप वहीं पर रखा रहने देंगे पूरे 9 दिन तक। उसके बाद हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। तो माता रानी को पान के पत्ते पर भोग लगाया जाता है, तो उस पर हमें 2 लौंग और 1 सुपारी, 1 इलायची और बतासा, और आप चाहें तो पंचमेवा का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पंचमेवे ले लिए हैं, उसका भोग समर्पित किया है। और पान के पत्ते पर आप ज़रूर भोग समर्पित करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बतासे का भोग तो माता रानी को जरूर समर्पित करें। बतासे माता रानी को अति प्रिय हैं, बतासे का भोग समर्पित जरूर करें। इसके बाद फल समर्पित करेंगे। ऋतु अनुसार आपके पास जो भी फल हैं वो माता रानी को समर्पित करें। अब हम एक छोटा सा हवन करेंगे। तो उपले को जला करके हमें हवन करना होता है। 2 लौंग जोड़े के चढ़ाए जाते हैं और उनको 2 लौंग के जोड़े जो होते हैं वो घी में डुबो करके तब हवन में समर्पित किए जाते हैं। तो देखिए, लौंग आप साबुत लें, यानी लौंग पर ऊपर जो फूल बना होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत लौंग लेनी है। आपके यहाँ जिस प्रकार लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं आप उस तरीके से चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ 2 चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरीके से घी में डुबो करके मैं 2 लौंग के जोड़े चढ़ा दूँगी और कपूर चढ़ा दूँगी, सामग्री चढ़ा दूँगी, और उसके बाद गूगल, जो भी आपके यहाँ सामग्री चढ़ाई जाती है वो इस तरीके से चढ़ा करके छोटा सा हम एक हवन कर लेंगे। और बाद में अपने हाथ में जल लेकर जल के छींटे लगाते हुए हवन को पूर्ण कर देंगे। अगर आप माता रानी की नवरात्रि की कथा सुनना चाहते हैं या सुनते हैं तो वो आप कथा सुन सकते हैं, या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे और हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव के साथ हमें आरती करनी है। पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे, और आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको नवरात्रि पूजा की सरल और संपूर्ण विधि पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी का घर धन धान्य से भरा रहे। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।